हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही यूजफुल वीडियो। इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुछ ऐसे टिप्स एंड हैक्स जिन्हें यूज करके आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो जरा भी पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की मेरी पहली टिप है दोस्तों इस तरह की चॉपिंग बोर्ड को लेकर। दोस्तों चॉपिंग बोर्ड पर हम जब भी कोई सब्जी कट करते हैं तब होता क्या है, जब भी हम छोटी छोटी सब्जियां काटते हैं उसके बाद हम इन्हें किसी भी दूसरे बर्तन में डालते हैं तब क्या होता है, हमारी सारी सब्जी गिर जाती है, फैल जाती है और उससे हमारा काम भी बढ़ जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप छोटी छोटी सब्जियों को कट करें, जैसे कि हरी मिर्च, लहसुन या प्याज कट कर रहे हो, तो इस ट्रिक को यूज़ करके आप उस बर्तन में डाल दीजिए। इससे आपकी कोई भी सब्जी इधर उधर ना गिर के सीधा बर्तन में गिरेगी। ये जो चॉपिंग बोर्ड में छोटा सा पार्ट होता है, हमेशा आपको इसी पार्ट से सब्जियों को गिराना चाहिए। इससे आपकी कोई भी सब्जी इधर उधर नहीं गिरती और साथ में हम इसे जिस डब्बे में डालना चाहते हैं सीधा उसी में गिरती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों हम सभी के घर में इस तरह की मेडिसिन तो जरूर होती हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। तो जिसकी वजह से इस तरह की हमारे पास मेडिसिन होती हैं, बच्चों की अलग होती हैं और बड़ों की अलग होती हैं। लेकिन जब हम इन्हें यूज़ करना शुरू करते हैं और यूज़ करने के बाद जब हम इन्हें रख लेते हैं ये सोचकर कि ये हमें बाद में भी काम आ जाएंगी, तब इन मेडिसिन की जो एक्सपायरी डेट होती है वो धीरे धीरे करके मिट जाती है। और जब हमें देखना होता है कि इस मेडिसिन की एक्सपायरी डेट खत्म तो नहीं हो गई है, तब ये एक्सपायरी डेट मिट चुकी होती है और हमें पता ही नहीं चलता और उसके बाद हमें इन दवाइयों को फेंकना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि जब भी आप इस तरह की मेडिसिन लेके आते हैं, चाहे इस तरीके का सिरप हो या कोई भी पत्ते वाली दवाई हो, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, जो इस सिरप के ऊपर एक्सपायरी डेट होती है उसके ऊपर आप इस तरीके से कोई भी वाइट टेप लगा दीजिए। आपको इसके ऊपर इस तरह की वाइट टेप ही लगानी है और कोई टेप नहीं लगानी है, नहीं तो एक्सपायरी डेट बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। तो इस तरीके से टेप को यूज़ करके ना ही सिरप की एक्सपायरी डेट मिटेगी और ना ही इसके ऊपर से टेप हटेगी। और इस तरीके से आप बिना टेंशन के इन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम कुकर में खाना वगैरह बनाते हैं तब आपने देखा होगा कई बार इसकी सीटी वगैरह सही तरीके से नहीं आती है और कई बार कुकर के साइडों में से हवा निकलती रहती है। लेकिन उसकी वजह क्या होती है, ये जो कुकर का रबड़ होता है ये ढीला हो जाता है। तो कई बार हम इसके ऊपर तेल लगा देते हैं या इसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये काम करने लगे और इसका प्रेशर ठीक तरीके से बने। लेकिन कई बार इसके ऊपर कोई भी ट्रिक नहीं चलती है और ये इतनी ज़्यादा ढीली हो जाती है कि हमें इसे फेंकना ही पड़ता है। तो आज हम इसको बहुत ही बड़ी तरीके से यूज़ करेंगे, इसको हम बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे और इसे हम घर के लिए ही यूज़ करेंगे, घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो अक्सर आपने देखा होगा हमारे घर में जो कपड़े सुखाने वाली चिमटियाँ होती हैं ये कई बार इधर उधर हो जाती हैं या खो जाती हैं। हम जब कभी भी कपड़े सूखने के बाद इन्हें निकालते हैं तो ये इधर उधर हो जाती हैं या खो जाती हैं और ये धीरे धीरे इस तरीके से एक एक होके कम होती जाती हैं। तब आप इस टाइम पे इस कुकर के रबड़ का यूज़ कर सकते हैं और अपनी इन कपड़े सुखाने वाली क्लिप्स को अरेंज कर सकते हैं। इस तरीके से ये देखने में भी सुंदर लगती हैं और सारी क्लिप्स एक ही जगह अरेंज हो जाती हैं और आप इसे इस तरीके से कहीं भी हैंग कर सकते हैं। इस तरीके से ये हैंग किया हुआ बहुत ही सुंदर लगता है, बिल्कुल भी गंदा नहीं लगता। तो आप इस तरीके से इस रबड़ को यूज़ कर सकते हैं अपनी कपड़े सुखाने वाली क्लिप्स को अरेंज करने में। तो इसको मैं आपको दीवार पे हैंग करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से हैंग किया हुआ बिल्कुल भी खराब नहीं लग रहा है और देखने में भी ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है जब कभी भी हम रोटियां बेलते हैं तो ये जो बेलन होता है हमारा, ये रोटियां बेलते टाइम रोटियों के ऊपर बहुत ज़्यादा चिपकता है। और अगर कोई नया नया रोटी बनाना सीख रहा हो, यानी कि कोई बिगनर हो, तब उसको इस टाइम बहुत ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्हें एक तो रोटियां ठीक से बनाना नहीं आता और दूसरा ये बेलन रोटियों के ऊपर बार बार चिपकता रहता है। तो इसके लिए एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक है जो आपको बहुत ही काम आएगी, खास तौर पे उनके लिए जो बिगनर्स हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गैस की फ्लेम ऑन कर देनी है और उसके ऊपर बेलन को रखकर थोड़ा सा उलट पलट करके सेक लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आटे के अंदर नमी होती है तो इसकी वजह से हमारा बेलन भी नमी की चपेट में आ जाता है, क्योंकि इससे हम रोटियां बेलते हैं। और जब कभी भी हम इससे रोटियां बेलना शुरू करते हैं तब सारी नमी इसके ऊपर आ जाती है और इसके ऊपर रोटियां चिपकना शुरू हो जाती हैं। तब आप इसे इस तरीके से थोड़ा सा गर्म कर लीजिए रोटियां बनाने से पहले। तब आपका बेलन कभी भी इन रोटी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चिपकने वाला और इस तरीके से आपकी रोटियां बिल्कुल गोल बनेंगी। अब बेलने के बाद इसे हम तवे पे सेक लेंगे। इस तरीके को यूज़ करके आप अपनी रोटियां बहुत ही कम टाइम में और मिनटों में बना सकते हैं। अब इसे दूसरी साइड पलटकर गैस के ऊपर सेक लेंगे। इस तरीके से दोस्तों आपका टाइम भी कम लगेगा, गर्मी भी कम लगेगी और जल्दी से आप अपना काम खत्म करके किचन से बाहर भी आ जाओगे, क्योंकि गर्मियों के दिन है और ज़्यादा देर तक किचन में खड़ा होना किसी को भी पसंद नहीं होता है। तो दोस्तों इन गर्मियों में आपको ये ट्रिक बहुत ही काम आने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल ट्रिक की ओर। दोस्तों गर्मियों के सीजन आ चुका है और गर्मियों में हमें बर्फ़ की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। बर्फ़ को कभी हम शरबत में डालते हैं या किसी कोल्ड ड्रिंक में डालते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बर्फ़ जल्दी से जमती नहीं है। तो इसको जमाने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपको घंटों बर्फ़ जमने का वेट नहीं करना पड़ी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गैस के ऊपर किसी भी बर्तन में पानी रख लेना है। पानी आपको उतना ही लेना है जितनी आपको जरूरत हो और पानी को हल्का गुनगुना कर लेना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी गर्म नहीं करना है, बस हल्का गुनगुना ही पानी गर्म करना है। उसके बाद आप इस पानी को अच्छी तरीके से ट्रे के अंदर भर दीजिए और अब हम चलेंगे अपनी फ्रिज की ओर। और अब हम इस ट्रे को अपने फ्रीजर के अंदर रख देंगे जहाँ हम अपनी बर्फ़ जमाते हैं।
और फ्रिज को कर देंगे बंद। तब आप देखेंगे जहाँ आपके घंटों लगते थे बर्फ़ जमने में, उससे बहुत ही कम टाइम में आपकी बर्फ़ जम के तैयार हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूज़फुल टिप की ओर। दोस्तों, जब कभी भी हम इस तरीके के बर्तन में बर्फ़ जमाते हैं और जब बर्फ़ जम जाती है तब उसे हम निकालते हैं, तब कई लोग क्या करते हैं, पतीले को ही ठोक ठोक के तोड़ देते हैं या फिर उसे टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। तो आपको मैं बर्फ़ निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका बताती हूँ। तो आपको करना क्या होगा, कुछ सेकंड के लिए आप इसको पानी के नीचे रख दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे सिंक में रखा है और इसके ऊपर पानी चला दिया है कुछ सेकंड के लिए। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हमारी बर्फ़ बिना ठोके निकल जाएगी। और दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि जब भी हम इसे तोड़ते हैं तो इसके टुकड़े चारों तरफ फैल जाते हैं और जिससे हम इसे तोड़ते हैं, चाहे कोई भी डंडा हो या बेलन हो, वो भी टूट जाता है और पूरा किचन हमारा बर्फ़ के टुकड़ों से फैल जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा ना हो तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आप इस तरह की कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए। पॉलीथीन हम सभी के घर में आराम से मिल जाती है, जिसमें हम सब्जी वगैरह लाते हैं। पॉलीथीन के अंदर जब आप बर्फ़ को डाल के तोड़ेंगे तो बर्फ़ इधर उधर नहीं फैलेगी और आप उसे सही ढंग से यूज़ कर पाएंगे। और अगर आपके पास इस तरह की कोई भी पॉलीथीन नहीं है, तब आप कोई भी साफ कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और उसको इस तरीके से यूज़ कर लीजिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें यूज़ करके आप अपना समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फिर से मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।